मणिका मोहिनी की इस कहानी में हमें हमारे घूसखोर समाज की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। कहानी का नाम है सरकारी कर्मचारी फ़कीर के फ़कीर ही रहेंगे। तो शुरू होती है कहानी। कल सुबह डाकिया एक रजिस्ट्री लेकर आया। मैंने साइन करके ले लिया। जीवन बीमा निगम से आया था डाकिया। खुश होकर बोला, चेक आया है। मैं मन ही मन में सोची, इसे कैसे पता। फिर मैंने पूछा तो उसने बोला, खोल कर देख लीजिए, और खड़ा रहा। मैं गेट बंद करने लगी तो फिर बोला, मैडम चेक आया है। मुझे गुस्सा आ गया। क्या आप खास बात हो गई, चेक ही तो आया है तो, और गेट बंद करके भीतर आ गई। बेचारे को 10-20 रुपए की भीख मिलने से रह गई। मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना था। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। तो एक दिन सिपाही महोदय घर आए और कुछ तहकीकात करने लगे। पूछताछ के बाद बोले, तो मैं जाऊं? उन्होंने पूछा तो ऐसे कि जैसे अभी मैं कह दूंगी, नहीं नहीं ठहरिए, खाना खा कर जाइएगा। मैंने भी कह दिया, जाइए। फिर वो बोले, अरे कुछ इनाम नहीं देंगी? इनाम काहे का? मैडम हमारे हाथ में बहुत कुछ है। हमारी रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट बनता है। हम चाहे तो पासपोर्ट बने, न चाहे तो न बने। मेरा आधारभूत पासपोर्ट डिप्लोमेटिक था। रिन्यू होने का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं रिश्वत देकर कोई भी काम नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं रिश्वत के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने उसे लगभग डांटते हुए कहा, उठो और जाओ यहाँ से। हिम्मत है तो मेरा पासपोर्ट रोक के दिखाना। पासपोर्ट तो खैर क्या रुकता, हाँ उस दिन बेचारे के ऊपर की कमाई ज़रूर रुक गई। अभी कुछ एक दिन पहले की बात है। सेल्स टैक्स की चिट्ठी लेकर आया उनका चपरासी। चिट्ठी देने के बाद भी खड़ा रहा। तो मैंने कहा, अब चिट्ठी दे दी ना, ठीक है जाओ। बड़े ढिठाई से बोला, अरे कुछ चाय पानी। फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा था, ये चिट्ठी मेरे पास लाओ और देकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं फ़कीरी औकात वाले लोगों को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। मेरी नज़रों में ये लोग गिरे हुए हैं जो अपनी नौकरी करते हुए भी ऊपर की कमाई यानी कि भिखमंगी की आदत पाले हुए हैं। ऐसी बातों से मेरा दिमाग भन्ना जाता है। मेरे परिवार के अन्य लोग मेरी सोच के तो बिल्कुल विपरीत हैं। मेरे बेटे का एटीट्यूड यह है कि कहाँ टाइम है। ऐसी बातों में दिमाग खपाने के लिए दो यार जाने दो, 50-100 रुपये दे करके छोड़ दो। ऐसी छोटी छोटी बातों में सर कवापाई मत ही करो। और मेरी पुत्र बहू छोटी आई थी और अभी तक छोटी ही है। वो ना समझ, उसके बस में आते ही नहीं हैं ये लोग। बच्चे सिद्धांत का पासपोर्ट बन के आया। सिपाही ने उससे बोला। सिपाही पूछताछ के लिए बाद में आया। अब उसे बताया गया कि पासपोर्ट बन चुका है। तो बोला, फिर भी तो मैं आया हूँ, मेरी मेहनत का कुछ तो दे दो। और फिर मेरी बहू ने तो उसे 50 रुपये निकाल के दे दिए। मैंने घर आने के बाद जब सुना तो बस क्या, हे राम के अलावा कुछ क्या कहती मैं। और अब ताज़ी बात कल की ही है। बरखा का पासपोर्ट रिन्यू होना था। कौन बरखा? मेरी बहू बरखा। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। सिपाही जी अपना फर्ज पूरा करने घर आ गए। बरखा घर में अकेली थी। उसने कहानी कुछ यूँ बताई मुझे कि सारी पूछताछ करने के बाद सिपाही जी बाद में बोले, अब मेरी फ़ीस तो दे दो। बरखा ने पूछा, आपकी फ़ीस? सिपाही बोलते हैं, हाँ जाओ 2-4 हज़ार रुपये लेके आओ।
पर मेरे पास तो इतने रुपए है ही नहीं। मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ भी घर पे नहीं है। चलो ठीक है, कुछ नहीं तो 500 रुपये ही दे दो। मेरे पास 500 भी नहीं है। मैं 100 रुपये आपको दे सकती हूँ। मैं आपके बिना मांगे ही आपको 100 रुपये देने वाली थी। सिपाही बोलते हैं 100 रुपये लेने की तो मेरी औकात ना है। तो बरखा ने उसे 200 रुपये दे करके विदा कर दिया। अब बरखा को भी डांटना ज़रूरी था। तुम घर में अकेली थी, तुम्हें डर नहीं लगा जो उसे घर में घुसने दिया? बाहर खड़े खड़े बता देती। मम्मी वो माना ही नहीं, बोला उसे अंदर आकर बैठ के लिखना है। मैं भी बोली वाह, तुमने यह भी बता दिया कि घर में तुम अकेली हो और कोई नहीं है। मैं क्या करती मम्मी, वो 2-4 हज़ार रुपये मांग रहा था, जा ही नहीं रहा था। मेरे पास इतने रुपए थे ही नहीं। यानी तुम्हारे पास अगर होते तो तुम दे देती उसे? मम्मी देने होते तो मैं आपकी अलमारी की चाबी मेरे पास ही थी, मैं निकाल के दे ही देती। नहीं दिए ना मैंने, ठीक ही तो किया। हे भगवान, मुझे तो कई बार लगता है कि मेरे घर में रहते मेरा घर मेरे भरोसे है। अगर मैं घर में ना रहूं तो भगवान भरोसे रहेगा। सोच रही हूँ जहाँ से वो सिपाही कल आया था वो पुलिस स्टेशन हमारे घर के पास ही है। आज वहाँ जाकर इसकी शिकायत कराऊं कि अकेली महिला के होते हुए सिपाही घर में ना आए। पूछताछ करनी हो तो बाहर से ही करें और ज़बरदस्ती पैसे ना मांगे। पर मैं भी क्या करूं? बेटा ऑफिस जाते हुए हिदायत में बोल गया था। क्यों अपनी दिक्कतें बढ़ा रही हो माँ? पैसा खर्च करके अगर मुश्किलें आसान हो जाती हैं तो दिक्कत क्या है? मेरे पास सिर्फ यही सोचकर सब्र करने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है कि सरकारी फ़कीर तो फ़कीर के फ़कीर ही रहेंगे और मेरे बच्चे। हे भगवान। कहानी आपको अगर पसंद आई हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।